हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं और उसकी सीमाओं के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं हम कंप्यूटर के अनुप्रयोग, यानी कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, उसके अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर के बारे में मैं पढ़ते हैं। चलें, ठीक है। कंप्यूटर का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। मैंने आपको बताया था कल, थोड़ा सा मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया था कि कंप्यूटर के जो यूजेस होते हैं वो आजकल हर फील्ड में हो रहे हैं। हर एक क्षेत्र में कंप्यूटर प्रयोग किए जा रहे हैं। जैसे कि आगे पढ़ेंगे हम उसके बारे में। शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहां पर कंप्यूटर का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आ गई है। हर जगह पे क्या क्या यूज़ किए जा रहे हैं? कंप्यूटर ही यूज़ किए जा रहे हैं। कंप्यूटर का प्रयोग, चाहे वो स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, हॉस्पिटल्स हों, हर एक जगह पे कंप्यूटर का ही प्रयोग हो रहा है। निम्नलिखित क्षेत्रों में कंप्यूटर का विभिन्न अनुप्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर आर बीइंग डन इन द फॉलोइंग एरियाज। तो देखिए कहाँ कहाँ किया जा रहा है। डाटा प्रोसेसिंग, ये बताया था मैंने आपको थोड़ा सा कि डाटा प्रोसेसिंग में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। जबकि डाटा को इनपुट किया जाता है और प्रोसेसर यानी सीपीयू के द्वारा क्या होती है? प्रोसेस होती है डाटा की। प्रोसेस होने के बाद वह जो है डाटा वो हमें आउटपुट के रूप में इंफॉर्मेशन के रूप में प्राप्त होता है। बताया था मैंने कि जो डाटा होता है वो अव्यवस्थित होता है और जो प्रोसेस होके जो डाटा आता है वो इन्फॉर्मेशन के रूप में हमें मिलता है। तो वही होता है एक व्यवस्थित डाटा, यानी सही प्रकार की जो सूचनाएं होती हैं वो कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेसर से प्रोसेस होके आई हुई सूचनाएं होती हैं। ठीक है, तो डाटा प्रोसेसिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रयोग, कंप्यूटर का प्रयोग डाटा प्रोसेसिंग में किया जाता है। ठीक है, बड़े और विशाल सांख्यिकीय, ठीक है, सांख्यिकीय डाटा से सूचना तैयार करने एवं कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। किसमें? जनगणना में। बताया था जनगणना में कि पूरे देश की जनगणना करनी है। तो पूरे देश की जनगणना में यदि हम पेन और पेपर से करेंगे तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा समय लगता था, लेकिन अब कंप्यूटर का यूज़ होने लगा तो क्या हो जाता है कि हमारे समय की बचत हो जाती है। बहुत ही आसान तरीके से और कम समय में ये जनगणना करने में संभव हो पाते हैं। सांख्यिकीय विश्लेषण में, परीक्षाओं के परिणाम में, यदि रिजल्ट निकालने होते हैं स्कूल्स में, स्टूडेंट्स के रिजल्ट, प्राप्तांक, रोल नंबर, ठीक है, तो इसमें भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए प्रोसेस वाली, जो डाटा को प्रोसेस करने वाला मैंने एक डायग्राम यहाँ पे लगाया हुआ है जिससे आपको आसान तरीके से समझ आ सके कि ये है हमारा अव्यवस्थित डाटा जो हम इनपुट करते हैं, यानी जो यूज़र होता है वो इनपुट करता है। इनपुट कहाँ करता है? कंप्यूटर में। ठीक है, कंप्यूटर में करता है। किसके माध्यम से? कीबोर्ड और माउस के माध्यम से, है ना। फिर क्या होता है? उसकी प्रोसेसिंग होती है सीपीयू, यानी जिसे प्रोसेसर भी कहते हैं। ठीक है, उसमें होती है प्रोसेसिंग डाटा की। फिर इसके बाद आउटपुट के रूप में वो हमें इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन प्राप्त करता है, यानी जो शुद्ध इंफॉर्मेशन होती है वो हमें प्राप्त करता है। ठीक है, और क्या होता है? ये जो डाटा होता है, प्रोसेसिंग होती है, यहाँ पर हम कंप्यूटर में स्टोर करके भी उसे रख सकते हैं, यानी फाइल और डॉक्यूमेंट्स की स्टोरेज भी कंप्यूटर के अंदर की जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? देखिए ये दिया हुआ है रॉ डाटा। रॉ डाटा क्या होता है? यानी एक अनिर्मित डाटा है ये। ठीक है, अव्यवस्थित, जो कि पूरा नहीं है। रॉ यानी वैसे तो कच्चा होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? हाँ, मान लीजिए कि ये कैसा है? अनिर्मित है, यानी पूरी तरह निर्मित नहीं है ये डाटा, इसका हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसे रॉ डाटा कहते हैं। और फिर ये इनपुट के बाद प्रोसेस होके आउटपुट, यहाँ इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है यूज़र को। ठीक है, इतना आ गया समझ में? ये बहुत आसान हो गया, मैं कई बार आपको लास्ट वीडियो में भी बता चुकी हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। फिर है सूचनाओं का आदान प्रदान। क्या है? कंप्यूटर के द्वारा हम सूचनाओं का आदान प्रदान भी कर सकते हैं, यानी हम हमारी सूचनाओं को दूसरी जगह भी क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज कर सकते हैं। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है?
भंडारण की विभिन्न पद्धतियों के विकास और कम स्थान घेरने के कारण सूचनाओं के आदान प्रदान के बेहतर माध्यम साबित हो रहे हैं। कौन साबित हो रहे हैं? कंप्यूटर, क्योंकि वो जगह कम घेरती हैं, ठीक है ना। इंटरनेट के विकास ने तो इसे सूचना का राजमार्ग क्या बोला है? इंफॉर्मेशन हाईवे बना दिया है। क्या बना दिया है? सूचनाओं का राजमार्ग बना दिया है। यानी हम कंप्यूटर के द्वारा क्या कर सकते हैं? हमारी सूचनाओं को एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है, सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है पॉइंट हमारा एजुकेशन, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का क्या प्रयोग है? देखिए, तो शिक्षा के क्षेत्र में तो हर जगह ही कंप्यूटर यूज हो रहे हैं। मल्टीमीडिया के विकास और कंप्यूटर आधारित शिक्षा ने विद्यार्थियों के लिए उपयोगी बना दिया है, ठीक है। कंप्यूटर से ही आजकल हर एक जगह पढ़ाई हो रही है। ऑनलाइन लर्निंग तो आपने सुना ही है, ऑनलाइन टीचिंग जो मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ स्मार्ट बोर्ड पे, इस पे पढ़ा रही हूँ, ये भी क्या है? ऑनलाइन टीचिंग है। ये डिजिटल फॉर्म में आपकी पढ़ाई हो रही है, ठीक है। तो ये सब किससे संभव है? कंप्यूटर्स के द्वारा, इंटरनेट के माध्यम से ये सब संभव हो पा रहा है, ठीक है। यही है, डिजिटल लाइब्रेरी ने पुस्तकों की सर्व सुविधा सुनिश्चित की है। आजकल क्या हो रहा है? डिजिटल लाइब्रेरीज का भी चलन प्रचलित हो गया है। डिजिटल लाइब्रेरी यानी जहां से आप हर 12 घंटे 24 घंटे कभी भी इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन आपको याद आई कि मुझे इस चीज़ को लेना है या इस चीज़ को सर्च करना है, तो आप तुरंत किसके माध्यम से? इंटरनेट, कंप्यूटर के माध्यम से उनको प्राप्त कर सकते हैं। किसको? जरूरी इंफॉर्मेशन को। तो आप कभी भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी हो गया है एजुकेशन के क्षेत्र में। एजुकेशन में हर एक जगह, चाहे वो स्कूल हो, स्कूल्स में भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है, कॉलेजेस हो या फिर लाइब्रेरी हो, डिजिटल लाइब्रेरी, या हम क्लासेस जाते हैं तो वहाँ पर भी कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। तो ये एजुकेशन के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ मल्टीमीडिया एंड कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग हैज़ मेड इट यूजफुल फॉर द स्टूडेंट। द डिजिटल लाइब्रेरी हैज़ एंश्योर्ड यूनिवर्सल एक्सेस टू बुक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। वैज्ञानिक अनुसंधान साइंटिफिक रिसर्च में, ठीक है। यदि विज्ञान क्या हो रहा है कि साइंटिफिक रिसर्च जो होती हैं उनमें भी यदि कोई समस्या होती है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो हल नहीं हो रही होती हैं, उनको ढूंढना है, उन समस्याओं को सुलझाना है, तो क्या होता है? कंप्यूटर का ही प्रयोग किया जाता है ताकि उन समस्याओं को आसानी से हल किया जा सके। तो देखिए, विज्ञान के अनेक जटिल रहस्यों को सुलझाने में कंप्यूटर की सहायता यानी उसकी मदद ली जाती है। कंप्यूटर में परिस्थितियों का उचित आकलन भी संभव हो पाता है, ठीक है। आया समझ कि साइंटिफिक रिसर्च में भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। रेलवे और वायुयान आरक्षण में कैसे? जब हम टिकट बुक करते हैं, किसी भी चीज़ का टिकट बुक करते हैं, तो आजकल आप या तो अपनी स्मार्टफोन मोबाइल से या फिर लैपटॉप से टिकट बुक कर लेते हैं घर बैठे ही, ठीक है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, कंप्यूटर नहीं था, इंटरनेट के माध्यम से ही अब ये सब संभव हो पा रहा है कि हम घर बैठे ही टिकट बुक कर सकते हैं, चाहे वो रेलवे के टिकट हो, बस के टिकट हो या एयरलाइंस, ठीक है, किसी के भी टिकट हो वो हम घर बैठे कर सकते हैं। तो ये सब किसके माध्यम से हो रहा है? कंप्यूटर, इंटरनेट के माध्यम से। कंप्यूटर की सहायता से किसी भी स्थान से अन्य स्थानों के रेलवे और वायुयान के टिकट लिए जा सकते हैं, ठीक है, बताया है इसमें भी। इसमें गलती की संभावना क्या होती है? ना के बराबर होती है, कोई गलती नहीं होती है, आसानी से टिकट बुक हो जाते हैं। अगला आगे बढ़ते हैं हम, इतना हो गया इसका। बैंकिंग में, अब देखिए बैंकिंग में क्या क्या यूज़ होते हैं कंप्यूटर के। आजकल बैंक में तो कंप्यूटर का यूज़ होता ही है हर एक चीज़ में, लेकिन अब हमें इतनी ज़्यादा सुविधाएं दी जाने लगी हैं वहाँ पे बैंकिंग में कि यूज़र को ज़्यादा खड़े नहीं रहना पड़ता इंसान, ठीक है। कैसे? कंप्यूटर के अनुप्रयोग ने बैंकिंग क्षेत्र में
क्रांति ला दी है। एटीएम बताया था मैंने, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एटीएम तथा ऑनलाइन बैंकिंग। देखिए ऑनलाइन बैंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है अब। चेक के भुगतान, आप चेक का पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ECS यानी इसका फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ठीक है, ये याद रखना है आपको। ECS का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। रुपये गिनने में भी इसका प्रयोग होता है और पासबुक में एंट्री करवानी है। पहले पासबुक में एंट्री वहीं से जाकर होती थी बैंक से, लेकिन अब मशीन के द्वारा भी पासबुक की एंट्री हो जाती है, ठीक है। कंप्यूटर का प्रयोग इसमें किया जा रहा है। तो किस किस चीज़ में, ऑनलाइन बैंकिंग में बहुत ज़्यादा हो रहा है, चेक के भुगतान में, ठीक है, ECS रुपया गिनना तथा पासबुक की एंट्री में इनका प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चिकित्सा यानी मेडिकल फील्ड में, है ना, मेडिसिन में किसका प्रयोग, कंप्यूटर का प्रयोग। किस चीज़ के लिए, यदि आपको कोई बीमारी है, कोई कुछ समस्या है आपकी बॉडी में, तो उसके चेकअप के लिए हम किसके पास जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर पहले आपकी बॉडी का चेकअप कराया जाता है कि आपको कौन सी बीमारी है। तो इस सब को जानने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको चेकअप की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। कोई भी चेकअप के लिए है किस मशीन की सहायता से, यानी मशीन की सहायता से ही आपका चेकअप किया जाता है। तो वो क्या है, कंप्यूटर है, यानी कंप्यूटर के द्वारा ही रोगों का पता लगाया जाता है, ठीक है। डायग्नोसिस का, रोगों का पता लगाने, उनका विश्लेषण करने और उनका निदान निकालने में, ठीक है, कंप्यूटर का विस्तृत प्रयोग हो रहा है, ठीक है। आपकी जो रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं वो भी अब कंप्यूटर के माध्यम से ही बनाई जाती हैं। जो भी बीमारी है आपकी रिपोर्ट्स आएगी वो भी कंप्यूटर के माध्यम से ही संभव हो पा रहा है। जैसे कि CT स्कैन हुई, ठीक है, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे मशीन भी होती है ना, सभी की मशीन होती है, तो वो सब कंप्यूटर के माध्यम से ही संभव हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रक्षा में यानी डिफेंस, ठीक है, डिफेंस में भी कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जा रहा है। रक्षा अनुसंधान में, रक्षा अनुसंधान, वायुयान नियंत्रण, कंट्रोल करना है, ठीक है, किसी मिसाइल को भेजा है, रडार आदि में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। क्यों, उनको कंट्रोल करने में, उनको देखते रहते हैं कि यदि हमने किसी भी मिसाइल को भेजा है तो उसको कंट्रोल करना रहता है, उसको प्रॉपर देखना रहता है कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ ये पहुँच रही है, ठीक है। इस सब के बारे में पता किस चीज़ से लगाया जाता है, कंप्यूटर से, क्योंकि कंप्यूटर कनेक्टेड रहते हैं उस चीज़ से, ठीक है ना। तो कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज्ड इन डिफेंस रिसर्च, एयरक्राफ्ट कंट्रोल, मिसाइल्स एंड रडार्स एक्सेट्रा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी कंप्यूटर के तीव्र गणना में क्षमता के कारण ही ग्रहों यानी ग्रहों, उपग्रहों और अंतरिक्ष यात्रा जो होती है, जाती है ना, वहाँ पे अंतरिक्ष यात्रा सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। किसके द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा ही ये संभव हो पा रहा है। किस किस का, ग्रहों का, उपग्रहों का और अंतरिक्ष की घटनाओं का, ये सब का पता किससे लगाया जाता है, यहीं पर पृथ्वी पर बैठे बैठे इन सब चीज़ों का पता किस चीज़ से लगाया जा सकता है, कंप्यूटर्स के माध्यम से ही इन सब का पता लगाना संभव हो पाता है, ठीक है। कृत्रिम उपग्रहों में भी कंप्यूटर का विशेष प्रयोग हो रहा है। तो आया आपको इतना समझ, ये देखिए मैंने डायग्राम लगाया हुआ है इसका, स्पेस का, ठीक है। स्पेस टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, संचार में यानी आपकी कम्युनिकेशन में भी कंप्यूटर्स का यूज़ होता है। देखिए आधुनिक संचार व्यवस्था कंप्यूटर के प्रयोग के बिना संभव नहीं है, ठीक है। टेलीफोन और इंटरनेट संचार क्रांति को जन्म दिया है, ठीक है। टेलीफोन और इंटरनेट ने संचार की क्रांति को जन्म दिया है। क्या कहा जा रहा है कि यदि इंटरनेट नहीं होता, टेलीफोन्स नहीं बने होते, तो हम अपने सगे संबंधियों से, अपने फ्रेंड से, अपने दोस्तों से किसी से भी बातचीत नहीं कर पाते, यानी हमारा संपर्क नहीं हो पाता। पहले कैसे करते थे हम अपना संपर्क, उनसे बातचीत किस माध्यम से करते थे, पत्र लिख के, लेटर लिख के। तो वो लेटर भी काफ़ी टाइम में पहुंच पाता था, काफ़ी दिनों में जा पाता था, हमारी बात भी पुरानी हो जाती थी जब तक, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, अब कंप्यूटर के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से और इंटरनेट के आने से, यानी जो टेक्नोलॉजी आई है उसके कारण ये काम
कुछ मिनटों में ही संभव हो पा रहा है, कुछ सेकंड में ही हम तुरंत कॉल लगाते हैं और बात कर लेते हैं, ठीक है, चाहे हमारे रिलेटिव्स कितने ही दूर क्यों ना हो। तो ये किसके माध्यम से संभव हो रहा है? कंप्यूटर, इंटरनेट के माध्यम से ये संभव हो पा रहा है, ठीक है। मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम इज नॉट पॉसिबल विदाउट इन द यूज ऑफ कंप्यूटर। टेलीफोन एंड इंटरनेट हैव गिवन बर्थ टू द कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन, ठीक है, कंप्यूटर का यूज़ किया जा रहा है। देखिए डायग्राम के माध्यम से हम वीडियो कॉल, चैटिंग, किसी के भी माध्यम से आजकल बातचीत कर सकते हैं, मैसेजेस में कर लेते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, ठीक है। तो आया आपको इतना समझ? आगे बढ़ते हैं उद्योग व व्यापार में, ठीक है। इंडस्ट्री एंड बिजनेस, इंडस्ट्री एंड बिजनेस यानी उद्योग और व्यापार में भी कंप्यूटर का बहुत बड़ा महत्व है। उद्योगों में कंप्यूटर के प्रयोग से बेहतर गुणवत्ता यानी बेटर क्वालिटी में काम किया जा सकता है। बेटर क्वालिटी यानी अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन संभव हो पा रहा है। व्यापार में कार्यों और स्टॉक का लेखा जोखा यानी जो माल है उसका आपका लेखा जोखा जो है, लेखा जोखा रखने में भी कंप्यूटर ही सहयोगी है। आजकल क्या होती है, अकाउंटिंग होती है, हर एक चीज़ का लेखा जोखा होता है कि कौन सा माल बना है, किसका उत्पादन कितना हुआ है, ठीक है, उस चीज़ की एंट्री होती है। तो वो एंट्री कहाँ हो रही है? डिजिटल फॉर्म में हो रही है, कंप्यूटर के माध्यम से, ठीक है। तो ये सब बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कंप्यूटर का योगदान, ठीक है। किस में? बिजनेस में। आजकल बिजनेस में हर एक चीज़ की एंट्री किस में होती है? कंप्यूटर में ही होती है। द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इन इंडस्ट्रीज हैज़ मेड इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी गुड्स, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का। कंप्यूटर हैज़ प्रूव्ड हेल्पफुल इन कीपिंग द अकाउंट्स ऑफ वर्क्स एंड स्टॉक इन बिजनेस। आया इतना समझ? ये बहुत ही आसान है समझने में, तो आप इसको डेली पढ़ते जाइएगा, आपको समझ आना चाहिए पूरी तरीके से कि किस तरीके से क्या होता है, कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। मैंने सब कुछ आपको व्यवस्थित तरीके से पढ़ाया है। तो स्टार्टिंग से आप अपने नोट्स बनाते जाइएगा, तैयार करते जाइएगा, ठीक है मैटर। इसी तरीके से इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, आपको इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एमसीक्यू भी कराऊंगी, इन्हीं चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू लेकर आऊँगी ताकि आपकी अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम मनोरंजन में, ठीक है। मनोरंजन में भी कंप्यूटर का प्रयोग होता है। किसमें? सिनेमा, ठीक है, हम सिनेमा घर जाते हैं, ठीक है, फिल्म देखने, मूवी देखने, ठीक है। टेलीविज़न, घर से कार्यक्रम देखते हैं। वीडियो गेम में भी ये मनोरंजन के साधन है। वीडियो गेम, कोई गेम खेल रहा है, मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, ठीक है, तो ये किसके माध्यम से हो रहा है? कंप्यूटर, इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है। कंप्यूटर का उपयोग कर प्रभावी मनोरंजन प्रस्तुत किया जा रहा है। मल्टीमीडिया के प्रयोग ने कंप्यूटर को मनोरंजन का उत्तम साधन बना दिया है, ठीक है। कंप्यूटर नहीं होता तो ये सब संभव नहीं हो पाता, ठीक है। टेलीविज़न के कार्यक्रम हुए, वीडियो गेम हुए, सिनेमा में जो मूवी लगती हैं उनको देखना हुआ, ठीक है, तो ये सब किसके माध्यम से है? कंप्यूटर, इंटरनेट के माध्यम से ही हो पा रहा है। अगला है प्रकाशन यानी पब्लिशिंग। प्रकाशन और छपाई में कंप्यूटर का प्रयोग इसे सुविधाजनक तथा आकर्षक बनाता है, ठीक है। प्रकाशन में किसी चीज़ की छपाई करनी है, बुक की छपाई करनी है, पब्लिशिंग तो किसके माध्यम से होती है? कंप्यूटर के माध्यम से ही होती है। और आजकल मिनटों में रेखा चित्र और ग्राफ भी कंप्यूटर के द्वारा निर्मित किए जा सकते हैं, उनका निर्माण किया जा सकता है, ठीक है। ग्राफ्स हुए, डायग्राम्स हुए, ठीक है, यही कहा है यहाँ पे रेखा चित्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान है। प्रशासन में पारदर्शिता लाने, सरकार के कार्यों को जनता तक पहुंचाने तथा विभिन्न प्रशासनिक तंत्रों में बेहतर तालमेल के लिए ई प्रशासन, याद रखना ई गवर्नेंस, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ई गवर्नेंस का उपयोग कंप्यूटर की सहायता से ही संभव
हो पा रहा है। ये डायग्राम लगाया हुआ है ई गवर्नेंस का, ठीक है। इसमें क्या होता है, कंप्यूटर के माध्यम से जो योजनाएं आ रही हैं सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं चली आ रही हैं वो सब किसके माध्यम से हो रही हैं, इसी कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है, इसी के माध्यम से हो रही हैं। ई गवर्नेंस जितनी भी योजनाएं सरकार द्वारा हमारे लिए चलाई जा रही हैं वो सब इसी के माध्यम से हो पा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल पुस्तकालय, इसके बारे में अभी मैं बता चुकी थी। डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है, डिजिटल लाइब्रेरी पुस्तकों को अंकीय स्वरूप प्रदान कर उन्हें अत्यंत कम स्थान में अधिक समय के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। इसे इंटरनेट से जोड़ देने पर क्या होता है, इंटरनेट से यदि ये जुड़ जाता है तो किसी भी स्थान से पुस्तकालय में संग्रहित सूचना यानी जो स्टोर डाटा होता है, स्टोर डाटा को हम कहीं भी किसी भी जगह से प्राप्त कर सकते हैं। यही होती है डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है। यानी कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हम कहीं भी बैठे हों 24 घंटे हम किसी भी सूचना को प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। सूचना को प्राप्त किया जा सकता है। पहले क्या होता था, पहले जो लाइब्रेरी जो होती थी, ठीक है, वहाँ पर हमें क्या होना था फिजिकल रूप में उपस्थित रहना पड़ता था। वहाँ पर बहुत सारी बुक्स होंगी, आपको वहाँ बैठकर पढ़ना होगा, ठीक है। क्या होता है, ये लाइब्रेरी से डिजिटल लाइब्रेरी जो है, कौन सी, ये डिजिटल लाइब्रेरी जो है वो बहुत ही सस्ती रहती है, बहुत ही, क्योंकि इसके लिए क्या होता है, इसके लिए प्रॉपर जगह चाहिए होती है, उसको मैनेजमेंट करने वाले लोग चाहिए होता है, लेने इसके लिए एक रूम चाहिए होता है, ठीक है। हर एक चीज़ के लिए जो हर जगह पे जितनी भी बुक्स उसकी रखी होती हैं लाइब्रेरीज़ के लिए, जो पुस्तकें रखी होती हैं उनको स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो उनका भी डेली का रख रखाव करना होता है, सही से हर एक जगह व्यवस्थित तरीके से बुक्स को रखना होता है। तो इस जो लाइब्रेरी होती है, इस लाइब्रेरी से क्या डिजिटल लाइब्रेरी बहुत ही आसान होती है और कम खर्चे में, ठीक है ना। तो ये डिजिटल लाइब्रेरी का यही फ़ायदा है कि स्टूडेंट्स कहीं से भी अपनी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकता है इसके माध्यम से। आगे बढ़ते हैं हम। आजकल शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग नहीं किया जा रहा हो। हर जगह पे पढ़ चुके हैं अपन कि हर एक जगह पे कंप्यूटर प्रयोग हो रहा है। पर्यावरण हो, पुस्तकालय, यातायात के साधन, ठीक है, यातायात में, पुलिस प्रशासन में, मौसम विज्ञान में, जहाँ पे कि मौसम की जानकारी मिलती है अपन को, ठीक है, तो वहाँ पर भी कंप्यूटर यूज़ किए जा रहे हैं। संगीत, चित्रकला, ज्योतिष, इंजीनियरिंग, डिज़ाइनिंग में, ठीक है, आदि अनेक क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। हर एक जगह पे देखिए, एजुकेशन फील्ड हो गई, बिजनेस, हॉस्पिटल्स, बैंकिंग, ठीक है, ऑफिसेस हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेस, ठीक है, होम में यानी घर पे भी आजकल कंप्यूटर प्रयोग हो रहे हैं, मार्केट में भी, और स्टूडेंट्स भी इनका प्रयोग कर रहे हैं। तो सभी जगह पर कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुके हैं, हर जगह पे इनका प्रयोग हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब कंप्यूटर के क्या है, हमने अनुप्रयोग पढ़े थे, कंप्यूटर के अनुप्रयोग के जो प्रभाव हैं वो पढ़ेंगे हम कि क्या प्रभाव पड़े हैं इनसे। देखिए, पहला क्या है, समय की बचत। इससे क्या होती है कि इनके प्रयोग से क्या हो रहा है, क्या प्रभाव पड़ा है, प्रभाव को हम पढ़ रहे हैं। तो समय की बचत हुई है, सबसे पहला तो यही है कि समय की बचत हुई है, क्योंकि खुद से जो काम करते हैं वो काम कंप्यूटर कुछ ही मिनटों में कर देता है। तो क्या हो गया कि हम जो काम कुछ दिन में, साल में करते, उस कार्य को कंप्यूटर कुछ ही सेकंड या मिनटों में कर देता है। तो क्या हो गया है, समय की बचत हो गई है। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि समय की बचत हो गई है, हमारा समय बच गया है, उस समय में हम एक और कार्य भी कर सकते हैं, ठीक है। चूँकि कंप्यूटर के कार्य करने की गति अत्यंत तीव्र होती है, तेज, अतः मनुष्य द्वारा एक साल में पूरे किए जाने वाले कार्यों को कंप्यूटर की सहायता से कुछ ही मिनटों में किया जा सकता है, ठीक है, यही है। आगे बढ़ते हैं। त्रुटि रहित कार्य, तो ये भी प्रभाव है एक कि नो एरर, ठीक है, कंप्यूटर कैसा कार्य करके देता है, विदाउट एनी एरर, ठीक है, हर एक कार्य शुद्ध तरीके से हमें आउटपुट देता है। कंप्यूटर के प्रयोग से कार्य में त्रुटि की संभावना ना के बराबर होती है,
जो त्रुटि होती है वह गलत डाटा के कारण होती है। यदि आपने गलत डाटा इनपुट किया है तो आपको आउटपुट भी जो क्या है, आउटपुट भी उसी हिसाब से मिलेगा। यानी आपने इनपुट किया हुआ डाटा गलत है तो आउटपुट भी आपका क्या आएगा, गलत ही आएगा। आया समझ इतना? यानी कंप्यूटर कोई गलती नहीं करता, बिना एरर के हर एक परिणाम सही देता है वो शुद्ध रूप में। गलत प्रोग्राम का परिणाम है जिसे पहचान कर सही किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्य की गुणवत्ता यानी बेस्ट क्वालिटी में कार्य करके वो आपको देता है कार्य की गुणवत्ता। चूंकि कंप्यूटर हर बार समान गुणवत्ता से कार्य करता है, ठीक है, उसकी क्वालिटी, यदि उसने एक फाइल पे कार्य किया है तो जैसा उसने उस फाइल पे कार्य करके आपको दिया है, चाहे आप कितनी भी फाइल पे काम करवाइए, कंप्यूटर वही क्वालिटी, सेम क्वालिटी आपको करके देता है। यानी उसकी जो क्वालिटी होती है, कार्य करने की जो उसकी गुणवत्ता होती है, वो बेस्ट होती है, एक ही जैसी होती है। कितने भी कार्य करा लीजिए, हर एक में एक ही जैसा कार्य करके देगा। देखिए, एक ही कार्य को करने के पश्चात भी उत्पाद की गुणवत्ता पर कोई भी असर नहीं होता है। ठीक है, एक जैसा कार्य वो करके देता है। आगे बढ़ते हैं। कागज की बचत, ये बताया था मैंने आपको, कागज की बचत हो रही है। डाटा संग्रहण के इलेक्ट्रॉनिक विधियों के उपयोग और उनकी विशाल भंडारण, ठीक है, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, क्या है, विशाल भंडारण क्षमता के कारण कंप्यूटर के प्रयोग से कागज की बचत संभव हो पा रही है। ठीक है, पहले पेपर वर्क ज़्यादा से ज़्यादा होता था, इसलिए पेपर ज़्यादा वेस्ट होते थे। ठीक है, पेड़ भी काटे जाते थे, लकड़ियों से ही पेपर बनाए जाते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि कागज की बचत हो रही है, डिजिटल रूप में हर एक कार्य हो रहा है, तो हमारे कागज की खपत में कमी आ गई है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, इससे पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिल रही है। आगे बढ़ते हैं। बेरोजगारी, बेरोजगारी क्या है, यह कंप्यूटर के विस्तृत अनुप्रयोग का एक नकारात्मक प्रभाव है। नकारात्मक कैसे, नेगेटिव। एक कंप्यूटर द्वारा सैकड़ों लोगों का कार्य किया जा सकता है। यानी एक ही कंप्यूटर वो हर एक कार्य कर सकता है, जिनके लिए हमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती थी। यानी बहुत सारे लोग जिन अलग अलग कार्यों को करते थे, अब उन सभी कार्यों को कौन कर रहा है, कंप्यूटर कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि उन्हें कार्य नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, तो बेरोजगारी होती है। ठीक है ना। क्या है फिर इसके बाद, जिससे लोगों की जीविका, यानी जो उनका जीवन चलता है, उनकी जीविका पर भी असर पड़ता है, प्रभाव। परंतु वैकल्पिक व्यवस्था और समुचित विकास द्वारा इस पर काबू पाया जा सकता है। दूसरी तरफ कंप्यूटर से संबंधित क्षेत्रों में रोजगार का सृजन भी किया जा सकता है। उनको चलाने के लिए भी तो व्यक्तियों की ज़रूरत होती है, ठीक है, इंसानों की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर भी कार्य आपको रोजगार मिल सकता है। यही है इसका, ठीक है, बेरोजगारी के। आगे तो आज आपका इतना ही है, ठीक है, इतना ही आज का सेशन, इतना ही रखते हैं अपन। ये कंप्लीट हो चुका है हमारा, क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो इसी तरीके से आप तैयारी करते जाइएगा, ठीक है, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो इसे, ठीक है, चाहे वो पटवारी हो या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स में कंप्यूटर आता है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करते जाइएगा। तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपके लिए MCQ लाऊंगी, तो उनकी प्रैक्टिस भी आप इसी तरीके से करिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में। आप हमारे वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।